पेशाब लगा ही पकड़ ले चाहिए कि पकड़ ले। अच्छा, इस बार चुनाव ना में वोट मांगने आए तो क्या मांग कीजिएगा? और कोची मांगेंगे सर, मांगे से भीख मिलता है, उसको नहीं सोचता है। नीतीश कुमार और मोदी दोनों एक है। अरे दोनों पलटू राम है भाई, कुछ नाम ले रहे हैं यार। गोलगप्पा बेचते हैं, चाट का दुकान लगाते, इधर आइए इधर आइए। कितना कमा लेते हैं पूरे दिन में? बहुत कमा लेते हैं। बहुत कमा लेते हैं। बहुत कमा लेते तो चुनाव ना लड़िए। लड़े हैं क्या? कौन सी लड़े हैं? अभी एमपी का चुनाव है, क्या मुद्दा है? अभी तो मेरा सपना है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। एमपी नहीं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री। व्यक्तिगत पूछा जाए समस्या के मामले तो आदमी ना खुश है उनसे, कौशलेंद्र बाबू से। हम लोग कौशलेंद्र जी को वोट नहीं देंगे, सीधी सी बात है, खुल के बोल दिए। 15 साल में कौशलेंद्र बाबू क्या है, कागो पानी का कहीं पर जल व्यवस्था किए हम लोग के लिए यहाँ पर स्थानीय। क्या बोल रहे हैं उनके नेताजी की विकास के गंगा बहा रहा है पूरा नालंदा। हमारे यहाँ जो घोषित उम्मीदवार हैं वो इस जिले के नहीं हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं वो इस जिले के नहीं हैं। जब इस जिले के नहीं हैं तो उन्होंने इस जिले का भ्रमण नहीं किया है, उनको इस जिले का भौगोलिक बनावट का ज्ञान नहीं है। उनको ज्ञान होते होते 5 साल बीत जाएगा। कि आपके माध्यम से मैं भी इस बात को उठाना चाहता हूं कि अगर यहाँ पर पानी की समस्या है तो चाहे जो रास्ता निकले, लेकिन पानी का निदान होना जरूरी। पानी जीवन। क्या है माहौल इस बार? इस बार माहौल कौशलेंद्र जी के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में। चिप्स के एगो फैक्ट्री खोलेंगे, चिप्स वाला। चिप्स वाला जो मतलब कि पैकेट में पैक होता है। हाँ। तो उसके लिए पूंजी भी चाहिए, तो सरकार देगा। नीतीश कुमार 10 लाख दे रहे हैं। नया बनेगा कांग्रेस से। और ये तो दुर्भाग्य है हमारा कि हम नगर पंचायत से नगर परिषद में तब्दील हो गए, अब बावजूद इसके यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा और शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। सोना का चैन पहन ले, कोई छीन लेगा। आज सामान्य जन में माहौल बनता है, वो ये माहौल बना है कि कौशलेंद्र कुमार फिर से चुनाव जीत के जा रहे हैं। हमारे सांसद साहब आई कोची कर रहे हैं हमारे। वही ना बोले श्रीनिवास कि ये लोकल मुद्दा किए कोची वो किए का चीज। Creating generation of thinkers and innovators. Shamford School Future of Islampur. Class nursery to 10+2 certified by Bihar government to be affiliated by the CBSE New Delhi. Our facility? गुणवत्तापूर्ण और अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था, सुरक्षित भवन और हॉस्टल की व्यवस्था, बच्चों को लाने और ले जाने की वाहन की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से कैंपस और क्लास की निगरानी। शैमफोर्ड स्कूल के पूरे देश में 600 से अधिक ब्रांच हैं, जिनका हेड ब्रांच दिल्ली में स्थापित है। तुरंत नामांकन पर 50% तक छूट पाएं। नियम एवं शर्तें लागू। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नालंदा संसदीय क्षेत्र के इस्लामपुर में, और इस्लामपुर का ये तालाब पर का क्या बोलते हैं कि इलाका है। चुनाव बहुत नज़दीक है और पूरे देश में जो चुनाव का सरगर्मी है वो एकदम तेज हो चुका है। गर्मी में भी आशातीत वृद्धि हो रही है और चुनाव का जो समीकरण है, राजनीति में भी आशातीत वृद्धि हो रही है। चाहे वो बिहार की बात करें, चाहे वो दूसरे राज्य की बात करें, चाहे वो नालंदा छोड़ किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें। नालंदा लोकसभा क्षेत्र खास है। खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो कि नालंदा के ही रहने वाले हैं, पूरे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं। और सबसे खास बात इसलिए भी हो जाता है कि नालंदा के जो एमपी हैं कौशलेंद्र कुमार जी, वो लगातार से 3 बार यहाँ से एमपी रह चुके हैं और चौथी बार पुनः उनको टिकट दिया गया है। अब चुनाव है तो बहुत सारे लोग चाय के टपरी पे चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे पब्लिक प्लेस पे क्या बोलते हैं कि चर्चा कर रहे हैं। तो उसी बीच नालंदा दस्तक का एक शो भी चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से देख भी रहे होंगे कि आपका सांसद कैसा हो। इस्लामपुर के ही रहने वाले हैं सांसद कौशलेंद्र कुमार। उनका बगल में हैदरचक में गांव है, पैतृक गांव है, और यहाँ पे दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार पिछले 15 वर्षों में क्या काम हुआ है इस्लामपुर में और नालंदा में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लामपुर के ही लोग हैं, यहाँ पे दूसरे गाँव के भी लोग हैं। सभी से वार्तालाप करेंगे। कुछ नेताजी भी हैं, कुछ आम जन भी हैं, कुछ यूथ भी हैं और कुछ बच्चे भी हैं। सभी से वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार सभी वर्गों के लिए एमपी साहब क्या क्या काम किए हैं और इस बार का मुद्दा क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि पिछले साल कुछ बिहार शरीफ में दंगा वगैरह हुआ था, तो उस पर एमपी साहब का एक स्टेटमेंट आया था, उसको लेकर के जो बजरंग दल के यूथ वोटर्स हैं वो उनसे नाराज़ हैं। तो उन लोगों से भी वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार वो लोग नाराज़ क्यों हैं। बहुत क्या बोलते हैं कि इस्लामपुर और नालंदा को बहुत करीब से जानते हैं श्रीनिवास जी हैं, इनसे वार्तालाप करेंगे। सर, सबसे पहले तो क्या माहौल है इस्लामपुर में, क्या चल रहा है पूरे नालंदा में? आपके चैनल को और इस चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मेरे तरफ से सबको रामनवमी, आने वाला छठ और आने वाला चुनाव
वह भी एक महापर्व है। महापर्व तो 5 साल पे आता है। उसकी हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। चुनाव तो हर प्रत्येक 5 वर्ष पर होते रहता है, हाँ। और मुद्दे उसमें हमेशा नए नए होते हैं। लोकल स्तर का जो चुनाव होता है उसका मुद्दा अलग होता है, हाँ। स्टेट का चुनाव होता है उसका मुद्दा अलग होता है, देश का चुनाव होता है उसका मुद्दा अलग होता है। तो आज यह जो चुनाव है वो देश के मुद्दे का चुनाव है, और देश के मुद्दे का चुनाव के क्रम में सभी पार्टियां मैदान में है। हमारे बीच हालांकि नालंदा जिला का चुनाव अंतिम चरण में है, इसलिए यहाँ पर पूरी सरगर्मी अभी पैदा नहीं हुई है। जिन इलाकों में है प्रथम फेज का चुनाव, द्वितीय फेज का चुनाव, वहाँ सरगर्मी पकड़ चुका है। अभी यहाँ उस तरह का चुनाव का सरगर्मी नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नालंदा जिला में जो चुनाव होने वाला है उसमें अभी जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, प्रत्याशी घोषणा के बाद जो एक सामान्य जन में माहौल बनता है वो ये माहौल बना है कि कौशलेंद्र कुमार फिर से चुनाव जीत के जा रहे हैं और वो चौथी बार नालंदा का प्रतिनिधित्व संसद में करेंगे। ये एक परफॉर्मेंस बना है, ये एक जन धारणा बना है। आगे चुनाव है, लोग यहाँ पर मौजूदा समीकरण को अगर देखा जाए तो आपके नज़रिए से कौशलेंद्र जी फिर से जीतने वाले हैं? मेरी भी यही समझ है कि उनके चुनाव जीतने में कहीं कोई ज़्यादा व्यवधान नहीं है। यह अलग बात हो सकता है कि उनसे कुछ लोग नाखुश होंगे, कुछ खुश भी होंगे, कुछ काम किए होंगे, कुछ काम की अपेक्षा रखा होगा लोग जिसको पूरा नहीं किए होंगे। लेकिन देश के मुद्दे पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो आज देश जिस स्थिति में पहुंचा है मोदी जी के नेतृत्व में, तो मोदी जी के हाथ को जब मजबूत करना है तो उनके घटक दल को मजबूत करना होगा, और घटक दल को मजबूत जब हम करेंगे तभी मोदी जी मजबूत होंगे। तो उस क्रम में जो मोदी जी का लहर है और यहाँ नालंदा जिला में जो विकास हुआ है आदरणीय नीतीश कुमार जी के माध्यम से, चूँकि नालंदा उनका गृह जिला है और लोग दूसरे इलाके में आप चले जाइए अमित जी, तो लोग कहते हैं कि जितना भी बिहार सरकार ने पैसा लगाया है सबसे अधिक पैसा नालंदा को लगाया। लोग मतलब कि भेदभाव भी करते हैं कि नालंदा में ज़्यादा विकास भी हैं, तकलीफ भी होता है, उनको पीड़ा भी होती है कि सारा का सारा पैसा नीतीश जी नालंदा में लगा दिए। हो सकता है इस्लामपुर उसमें कुछ पीछे रह गया, हम इसमें कोई कमी रहा हो, हम इससे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन जो सिचुएशन है, जो माहौल है, उसमें एनडीए की सरकार फिर से दिल्ली में बनने वाली है और देश का जो ताकत मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है पूरे दुनिया के अंदर, जो हमारा आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हुआ है पूरे दुनिया के अंदर, हम 5वां इकोनॉमी बनने की स्थिति में आ गए हैं। कल जो हम दूसरे देशों से हम सहयोग मांगते थे, आज हम सहयोग करने की स्थिति में हैं। कोविड के समय में हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है, मतलब सरकार का जो परफॉर्मेंस रहा है, तो यह कह सकते हैं कि आने वाला चुनाव में अगर मुद्दों के आधार पर, अगर देश में आए संकट के निवारण के आधार पर अगर कोई चुनाव का निर्णय होगा तो निश्चित रूप से मोदी जी और उनके घटक दल और जो समर्थक दल हैं उनके उम्मीदवार के पक्ष में जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, गोप जी हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं। नालंदा में चुनाव मोदी जी के नाम पे पड़ेगा कि नीतीश कुमार के नाम पे पड़ेगा कि एमपी साहब के 15 साल के कार्यों के ऊपर पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व है और बिहार में माननीय नीतीश कुमार का कुशल नेतृत्व है। ये दोनों मिला करके जो है नालंदा में मतदाता जो है एनडीए के प्रत्याशी भाई कौशलेंद्र जी के पक्ष में मतदान करेंगे। अच्छा, मुद्दा क्या होगा इस बार? मतलब कि आपके प्रतिद्वंदी भी आ गए मैदान में, नाम का घोषणा भी हो गया है, आप लोग किस किस मुद्दा को लेकर के जाएंगे जनता के बीच? देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि, भारत माता की जय, समझ रहे हैं? तो निश्चित तौर पर राष्ट्र के प्रति हम समर्पित हैं और राष्ट्र के प्रति आपने देखा धारा 370 आज़ादी के 70 वर्षों के बाद, 72 वर्षों के बाद भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि कश्मीर जो है भारत का, जो हम लोग रट लगाते रहते थे कि भारत का अभिन्न अंग है, आज ये साबित करके नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया धारा 370 हटा करके कि भारत का एक अभिन्न अंग है। अच्छा, धारा 370 हटने से नेताजी इस्लामपुर के जनता को क्या फायदा हुआ, कुछ बताइए। हम पूछना चाहते हैं आपको, अगर भारतीय नहीं देश रहे तो इस्लामपुर के आदमी का, ये तो फिर इनफैक्चुअल बात। पत्रकार जब बोलते हैं, ऐसा पत्रकार जब बोलते हैं कि हम बताइए, घर में बंटवारा होता है, एक हिस्सा कोई ले लेता है, क्या तकलीफ होता है? तकलीफ तो होता है। कश्मीर क्या हो रहा था, देश का खर्च, रक्षा मामले में जो देश का जो खर्च होता था उसका 75% का सिर्फ खर्च हो रहा था, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं था। सारे वहाँ के नेताओं जो थे, हुर्रियत के जितने नेता थे वहाँ, जो सरकार चला रहे थे,
सरकार में रह रहे थे, सारा लूट का तांडव मचाए हुए था। कहे का मतलब आज आपने गया होगा, वैष्णो देवी जाते हैं, कभी गए हैं? नहीं, हम नहीं। जा करके देखिए, जो पहले का कश्मीर, पहले का जो कश्मीर था और आज का कश्मीर जाकर देखिए। पहले जब जाते थे लगता है डेग फोर्से है, ये है, लगता है कोई दूसरा देश में हम लोग चलाए हैं, और आज जाइए तो लगता है कि भारत देश। अच्छा, ये तो राष्ट्र का मुद्दा बता रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या मुद्दा है? विकास का मुद्दा भी आपने देखा, 1 लेन से 2 लेन, 2 लेन से 3 लेन, 4 लेन, 6 लेन, कितने लेन बन गए इस नालंदा जिले में, देख रहे हैं आप। रांची जाते होंगे तो 2 घंटा लगता था पहले, बिहार जाते थे तो कितना लगता था, समय बता दीजिए। पटना से कितना लगता था, गया जाते क्या लगता था, जहानाबाद क्या लगता था। असर से 15 से 20 मिनट में जो राजगीर पहुंच रहे हैं, 15 मिनट जहानाबाद पहुंच रहे हैं, और 30 मिनट बिहार से पहुंच रहे हैं, 1.5 घंटा में पटना पहुंच रहे हैं। किसके दिन से? किसके दिन से? मोदी जी के दिन से कि नीतीश कुमार जी के दिन से? एनडीए की सरकार में मोदी जी नहीं थे, नीतीश जी नहीं थे, ये दोनों सरकार। जब कुशल नेतृत्व जो होता है बिहार का भी, तो निश्चित तौर पर केंद्र का पैसा आता है, जो सदुपयोग होता है, अच्छे ढंग से खर्च होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके जिसका रोड मैप तैयार करके लागू किया जाता है, तो निश्चित तौर पर दिखाई देगा। मतलब कि दोनों के कुशल नेतृत्व से के पहले दिखाई दे रहा था आपको क्या? 2005 के पहले दिखाई दे रहा था क्या? गड्ढा था कि गड्ढे में रोड था कि रोड में गड्ढा, तो उसमें पैसा नहीं आ रहा था क्या? लेकिन पैसा आता था, लूट मचा हुआ था। अच्छा, मतलब कि लूट 2005 के पहले था, और 2005 के बाद लूट खत्म हो गया। कोई लूट नहीं, लूटने वाले जो है, अब देखा जो देश को लूटा, राज्य को लूटा, जेल के अंदर जा रहे हैं। जो लूटने वाले हैं वो जेल के अंदर जा रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा? संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव। यादव जी, आप लोग किनको वोट कर रहे हैं? चुनाव बहुत नजदीक है। देखिए, जहाँ तक वोट की बात है तो प्रत्याशी हमारे घर के गार्जियन है। गार्जियन है आपके जो चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ। तो पहले प्राथमिकता तो हम लोग घर का आदमी को देंगे। अच्छा। और बाहर वाला तो आएगा जाएगा, बहुत आया जाए नालंदा में, लेकिन हम लोग तो प्राथमिकता घर के आदमी से भाई। घर का आदमी मतलब कौशलेंद्र जी हैं, और जो बाहर के हैं, जो पालीगंज के जो विधायक हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं? जी जी जी। मतलब कि उनको आप लोग नहीं पसंद? नहीं नहीं भैया। अच्छा, कौशलेंद्र जी क्या किए पिछले 15 वर्षों में? बहुत कुछ कर चुके हैं, क्या नहीं किए? तो वो तो आपसे हम पूछ रहे हैं। बहुत कुछ किए। 2-4-5 वो काम बताइए जरा। अपने कार्य से जो भी उनको सब बना है सब कुछ कर रहे हैं। अरे तो बाही ना पूछ रहे हैं, 2-4-5 वो काम बताइए। और सब तो गिन के हम नहीं बता सकते हैं। क्या काम हुआ है नेताजी? 5 वो काम बता दिए एमपी साहब का। देखिए, एमपी हम लोग चुनते हैं कि हमारा जो समस्या है उसको लोकसभा में उठाए। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के बात सुन रहे थे, हवाई अड्डा के बात सुन रहे हैं, राजगीर में सुन रहे थे ना। माननीय एमपी ने लोकसभा में उठाने का काम किए। आपके बगल में महाने नदी है, जो जीर्ण शीर्ण था उसको उड़ाही कराने का काम किए, उसके लिए भी लोकसभा में उठाए। किसान के समस्या था, नहर का पक्कीकरण का मामला है, उसमें भी उन्होंने लोकसभा में बड़ी बेजोड़ से उठाए। आप देख रहे हैं कि रेलवे लाइन जो बना है तो ओवर पास बना हुआ है उसमें, है ना, पानी है। हमको लगता है 10 बार वो लोकसभा में उठाए होंगे। अब कार्य हो रहा है धीरे धीरे। इस तरह से जो उनका काम है उसमें कोई कमी नहीं है। दूसरा चीज़ है कि सांसद, इतना सरल सांसद हम लोग नहीं देखे हैं। एक तो घर के आदमी हैं, आप भी टेलीफोन किए होंगे तो ज़रूर उठाए होंगे। कोई पिए नहीं है कि 10 बजे के बाद हमसे बात कीजिएगा। जो भी लोग उनसे मिलते हैं उनके बात को सुनते हैं सरलतापूर्वक, और जो समस्या होता है उस पर जितना बनता है उनसे। इधर आइए दादा कुछ बोल रहे हैं और बहुत ताव से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे थे? इधर आइए। बोलिए ना सर। क्या माहौल है, मुद्दा क्या है? अरे कुछ भी होगा तो देगा वोट में हुए कहाँ जहाँ पड़ता है आओ का जो 3 बार जीता है, लेकिन इतना विकास किए कि कम से कम जब 10,000 आदमी आता है यहाँ, हागे मुँह के जगह यही तलाई पर नहीं है ना? है ये नहीं है, पूरा इस्लामपुर में कहीं नहीं है। कहाँ है? वो राजगीर रोड पेशाब लगा है, पकड़ ले चाहिए कि पकड़ ले। अच्छा, इस बार चुनाव ना में वोट मांगने आए तो क्या मांग कीजिएगा? कोची मांगेंगे सर? मांगे से भीख मिलता है, उसको नहीं सोचता है। मांगेगा कोची कि मांगे से भीख मिलता है? मांगे से तो भीख नहीं मिलता। इतना बार मांगे हैं स्टेज पर सर, कहीं कि यहाँ एक से एक पैखाना टंकी वाला ला करके लगा देंगे। सेफ्टी पे खाना लगा? हाँ, सेफ्टी पे खाना, जिसमें कि हम लोग हागवे नहीं किए आज तक। अच्छा, उधर एक और चाचा जी है जो कि बोल रहे हैं। इधर आइए ना, इधर को आए आप लोग लगता है कि यहाँ पे व्यवसाय करते हैं ना? बोलिए, क्या काम करते हैं आप? हम चाट का दुकान लगाते हैं, गोलगप्पा बेचते हैं। गोलगप्पा बेचते हैं, चाट का दुकान लगाते हैं। इधर आइए। कितना कमा लेते हैं पूरे दिन में?
बहुत कमा लेते हैं, बहुत कमा लेते हैं, बहुत कमा लेते हैं। चुनाव ना लड़िए। लड़े हैं क्या? लड़े हैं, कौन सी का चुनाव लड़े? वार्ड का चुनाव लड़े हैं। अच्छा, वार्ड का चुनाव लड़े हैं। अभी एमपी का चुनाव है, क्या मुद्दा है? अभी तो मेरा सपना है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, एमपी नहीं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री। वो में पिछले दरवाजे। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा जब आवेंगे उनको ना सुना दें। अरे तो हमको सुनाइए, हमारे थ्रू बहुत सुन लेंगे। 2-4-5 को तो विकास जरूर हम लोग देखे हैं। हाँ। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। कौची? आप मछली मंडी से आइए, आकर के देखिए, एकदम मुद्दा एकदम पकड़ा जाएगा आपको। 3 साल उड़ाई किए हुए हो गया नदी का। एकदम चलिए, तो अभी जाइएगा तो बह जाइएगा पानी से। हाँ सर, अरे रेलवे लाइन पर जाइए, जाके देखिए। अरे जो 8 महीना डिलीवरी का रहेगा ना, उसको 1 महीना पहले डिलीवरी हो जाएगा। टोटो से जाएगा, 7 महीना में हो जाएगा ना। हाँ, ये देखिए, कोई भी एक बड़ी बढ़िया चीज़ है। इतना बढ़िया लड़का, छोटा बच्चा खेलता था, दिन भर में 50 बच्चा यहाँ पर खेलता था। जिसको देखिए अतिक्रमण, मतलब घेर लिया गया नगर परिषद की। ताला बंद है। हम लोग हल्ला हंगामा किए हैं, तब जाकर लाइट बनाए। लाइट दिन रात जलता रहता था, 24 घंटा। हाँ, यहाँ पर देखिए कम से कम 10 कोस का। ये जो यहाँ पे हम लोग खड़ा है ना, ये 3 वार्ड का संगम है। 3 वार्ड का संगम जी, वार्ड नंबर देखिए, ये है 9, वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 8 है। किन्हीं से भी पूछ दीजिए कि वार्ड नंबर कितना में, तो कोई नहीं बता पाएगा कहाँ पर खड़ा है। मतलब कि बॉर्डर है, पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, लेकिन पूछिए कि 15 साल में कौशलेंद्र बाबू क्या है, कागो पानी का कहीं पर जल व्यवस्था किए हम लोग के लिए? यहाँ पर स्थानीय क्या बोल रहे हैं उनके नेताजी की विकास के गंगा बह रहा है पूरा नालंदा। गंगा नहीं, हम तो कह रहे पूरा सागर बह रहा है। तो आप भी देख सकते हैं क्या, पत्रकार महोदय, सबको देख रहा है। हम नहीं बोले आपके। नहीं सुनिए, इस नेताजी को एक बाल्टी दीजिए, कहिए कि हम 10 मिनट का समय देते हैं, 1 बाल्टी पानी ला करके कहीं से दिखा दीजिए। किसी के घर से नहीं मांगना है, किसी के घर से पानी नहीं मांगना है। 10 मिनट का समय देते हैं, एक बाल्टी पानी ला के हमको दे दे नेताजी। ये नेताजी की कोई और भी नहीं, जो भी बोलते हैं उनको हम कहते हैं, जो कहते हैं कि विकास हुआ उनके बारे में कहते हैं। हम नहीं कहते हैं कि कौशलेंद्र बाबू खराब है, विधायक जी। अच्छा, तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा है ये, देखिए ना, जितना औरत मराना है, सब अपना, जिसको आबरू बचाना रहता है, इज्जत, अपने पेशाब कर, लेटरिन तलाई में जेबे करता है तब। अच्छा, युवाओं के लिए क्या काम हो भाई सब, क्या करते हैं आप? अरे जी भाग गए। अरे तेरी के कहाँ, इधर हटिए थोड़ा सा। आप भैया कहाँ घर है? उधर देखिए, उधर कहाँ घर है? जी, मेरा घर मुसहरी बगले में है सर। अच्छा, मुझसे क्या नाम हुआ? सोहन कुमार मेरा नाम हुआ। सोहन जी, क्या है इस बार माहौल, क्या है? माहौल तो सर देखिए रहे हैं, विकास तो हुआ, लेकिन कुछ हुआ भी है। और कोई बहुत सा त्रुटि भी है उसमें। त्रुटि क्या? जैसे कि रोड बना दिए और नली का वहाँ ठिकाना नहीं है, बल्कि दूसरा के जमीन में पानी गिर रहा है। 50 का रोज फौजदारी होता है, रोज मारा पीटी हो रहा है, वहाँ कैसा कैसे हो रहा है, बताइए। ये क्या हुआ? रोड तो बन गया, नली बना है नहीं। अच्छा, रोड बन गया और नली का पानी गली, बहुत नली की समस्या है वहाँ पे। अभी जो भी आएंगे नेताजी, उनसे तो यही अनुरोध करेंगे कि जो नली मतलब कि बनाने का थी लेंगे वहाँ पे, उन्हीं लोग को खुल के हम लोग समर्थन। तो हर बार बोलते होंगे नेताजी, बोलवे करते हैं, फिर वही होगा हमको लगता है। बोले कि आवेदन लिख करके दे दीजिए एमपी साहब। वैसा कितना आवेदन लिख दिए? इतना आवेदन लिख करके दे दिए, विधायक जी को भी दिए, लेकिन अभी तक के नली का हम लोग का समस्या दूर नहीं। कोई समस्या दूर नहीं हो। क्या चीज़, क्या करते हैं आप? इधर आइए थोड़ा सा। कहाँ मकान है? खरजामा मकान हुआ। अच्छा, खरजामा के रहने वाले, क्या करते हैं? कुछ नहीं, ऐसे बेरोजगार हैं। बेरोजगार है? काहे? सरकार, बीजेपी, ड्यू टू बीजेपी आप बेरोजगार है? काहे? तो बीजेपी मतलब कि नौकरी वगैरह नहीं दे? बिल्कुल खा गया वो। नौकरी खाने का चीज है? हाँ, खा गया नौकरी। नौकरी खाने का थोड़ी चीज है, खा गया नौकरी। नौकरी खा गए नेताजी बोल रहे हैं, आपके ही गाती क्षेत्र के हैं। अब उनको ना पता होगा, कहे के मतलब कि देश के अंदर जो सिर्फ सरकारी जॉब ही नौकरी होता है क्या? अच्छा है। और जितना भी फैक्ट्री लगा देश के अंदर, आप नालंदा की तुलना कीजिए, 2 का इथेनॉल का फैक्ट्री खुल गया। आप भी अगर फैक्ट्री खोल दीजिए। जी, कितने लोगों को रोजगार मिला, जाकर इनको देखे कहिए जाकर के। इनको नहीं मिला। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? चिप्स के फैक्ट्री खोलेंगे, चिप्स वाला। चिप्स वाला जो मतलब कि पैकेट में पैक होता है। हाँ। तो उसके लिए पूंजी भी चाहिए, तो सरकार देगा। नीतीश कुमार 10 लाख दे रहे हैं। नया बनेगा कांग्रेस से, कांग्रेस की सरकार नया बनेगा तब मिलेगा। इनका तो अवेज भी नहीं है नौकरी करने का, इनका तो अवेज भी नहीं है नौकरी करने का। आज देखिए बोल रहे हैं नहीं है, एज तो खत्म हो गया, तो फिर एज कहाँ से रहेगा? तो चिप्स का फैक्ट्री खुलेगा, पकौड़ा का एगो दुकान खोल दीजिए आप। चाय वाला। अच्छा, चाट वाले चाचा खोले हुए हैं उनके कंपटीशन में। इधर कुछ यूथ भी है, यूथ से भी वार्तालाप करेंगे। सनी जी, क्या है माहौल इस बार? इस बार माहौल कौशलेंद्र जी के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है। क्या किया युवाओं के लिए, क्या किया कौशलेंद्र जी इस्लामपुर में? युवाओं के लिए देखिए, सुभाष हाई स्कूल का जो मैदान है, उसके चारों तरफ ग्राउंड के मिट्टी भराई किए थे। और प्लस वहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह लगा था, अभी चोर लोग जो खोल लिया।
तो उसको एमपी साहब क्या चोरी बढ़ा कैसे नालंदा में नीतीश कुमार के घर है? चोरी बढ़ा कैसे? जब घर में चोरी हो जाता है घर फिर तो इस पे कंट्रोल कौन करेगा? प्रशासन करेगी। तो प्रशासन का है, मौन का है? प्रशासन मौन कहाँ है? मौन नहीं है तो चोरी कैसे हो रहा है? डेली 2 घर के ताला टूट रहा है। कहाँ टूट रहा है? कहाँ दिखा रहे हैं आप? कहाँ दिखा रहे हैं? इतना दिखाते हैं कि लोग सड़क पे निकलने के लिए मतलब कि 7 बजे के बाद मजबूर है। 7 बजे 9 बजे 8 बजे 9 बजे बंद हो रहा है मार्केट, 7 बजे। अच्छा, इस्लामपुर में जो क्राइम है अंकल, इस्लामपुर का जो क्राइम का लेवल है इस थाने अध्यक्ष को आने के बाद थोड़ा सा कम है, लेकिन पहले बहुत था। इस पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जब तक प्रशासनिक इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगा तब तक अपराध पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। आपराधिक घटनाएं तो घटती है और उसको घटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन घटने के बाद जो उस पर कार्रवाई होता है वो नज़ीर पेश होता है समाज में। आपका कहना बिल्कुल सही है कि आज के 2 महीना पहले तक इस्लामपुर में छोटा अपराध, चोरी, छिनतई, इस तरह का जो अपराध है इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो गया था। नए थाना अध्यक्ष के आने के बाद एक ईमानदार विश्लेषण अगर आप करिएगा तो कह सकते हैं कि उन सारे चीज़ों में बहुत गिरावट आया। भाई हम विश्लेषण करके आपसे सवाल पूछे। अमित जी 2-3 सवाल यहाँ पर लोगों ने उठाया है। 2-3 सवाल उठाया है, उनका सवाल भी बहुत मौजूद है, बहुत वाजिब सवाल है। एक सांसद के रूप में मैंने पहले ही कहा कि यह देश का चुनाव है। देश का चुनाव। अगर नाली साफ कराना एक सांसद की जिम्मेवारी है तो धारा 370 हटाना किसकी जिम्मेवारी होगी? क्या यहाँ के वार्ड पार्षद की जिम्मेवारी होगी? क्या? सबका काम बटा हुआ है। चूंकि हम उससे प्रभावित हो रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमारी समस्या है, इसका निदान किसी भी स्तर पर हो जाए तो सामान्य पब्लिक तो यही समझती है कि इनका चुनाव है तो इनको कहेंगे हो सकता है कर दें। लेकिन सबका जिम्मेवारी बटा हुआ है। स्टेट के सूची में तो स्टार्टिंग में वो अलग काम है, भारत सरकार की सूची में है वो अलग काम है, और लोकल प्रतिनिधि जो होते हैं, मुखिया होते हैं, वार्ड कमिश्नर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनका जुडिक्शन बटा हुआ है। तो जिन सवालों के यहाँ उठाया जा रहा है, पानी की अगर यहाँ पर समस्या का निदान नहीं हुआ है तो इसके लिए मैं किसी सांसद और किसी विधायक को जिम्मेवार नहीं मान सकता हूँ। मेरा व्यक्तिगत समझ है, मैं नहीं मान सकता हूँ। अगर इसका ठीकरा किसी के माथे फोड़ सकता हूँ तो वो है नगर पंचायत, जो नगर परिषद बन गया है। वहाँ का जब चुनाव आता है, तो उस चुनाव में ये मुद्दे गौन हो जाते हैं। जो लोकल स्तर का चुनाव होता है अमित जी, आप रिपोर्टिंग कई जगह पर कर रहे हैं, आपको अनुभव होना चाहिए इस बात का कि जब लोकल स्तर का चुनाव होता है तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, गोतिया के आधार पर, टोला के आधार पर लोग आपस में बढ़ जाते हैं और इन मुद्दों को गौन कर देते हैं। नतीजा है कि इस मुद्दा पर नहीं जात के नाम पर हम वोट दे रहे हैं, हम समाज के नाम पर वोट दे रहे हैं, हम धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं, हम टोलावाद के नाम पर वोट कर रहे हैं, तो ये मुद्दे गौन हो जाते हैं। निश्चित रूप से इसकी जिम्मेवारी लोकल स्थानीय निकाय के चुनाव में उठना चाहिए, और अगर है तो मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से मैं भी इस बात को उठाना चाहता हूं कि अगर यहाँ पर पानी की समस्या है तो चाहे जो रास्ता निकले, लेकिन पानी का निदान होना चाहिए। पानी जीवन है, जल ही जीवन। दूसरा जो मुद्दा है कि आपने पूछा है कि सांसद कैसा होना चाहिए। मूल बात यह है, मैं सांसद की बात नहीं करता, मैं किसी जनप्रतिनिधि की बात करता हूँ। जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? वैसा होना चाहिए जो सबके लिए सुलभ उपलब्ध हो, जिसको आप जब चाहें तब उससे आप मिल सकते हो। जब आप चाहें फोन करें, आपका फोन रिसीव कर ले। मिलने का एक बेहतर माध्यम अब टेलीफोन हो गया है। तो सब सर्व सुलभ हो, भौगोलिक बनावट का ज्ञान हो उसके क्षेत्र का। हाँ, कि नालंदा में क्यों गांव है, किधर क्या है। नहीं, नालंदा की बात मैं जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ। अगर वार्ड पार्षद है तो उसको ज्ञान होना चाहिए कि हमारा क्षेत्र कहाँ तक है। अगर मुखिया है तो उसको ज्ञान होना चाहिए, अगर विधायक है तो उसको होना चाहिए। अगर उससे पूछे कि सूढ़ी कहाँ है, सकरी कहाँ है, लारनपुर कहाँ है, तो उसको किसी को लेके नहीं जाना पड़े। अगर जिसको ज्ञान होगा उसी को मालूम होगा कि उस गाँव में जाने में समस्या क्या पैदा होता है, और जब समस्या पैदा उसको ज्ञान है कि यहाँ पर पुल बनने से ठीक हो सकता है, यहाँ पर नाली बनने से ठीक हो सकता है, यहाँ पर सड़क बनने से ठीक हो सकता है, यहाँ पर विद्यालय का भवन जर्जर है। जिसको ज्ञान नहीं है वो आदमी समस्या का निदान नहीं कर सकता। तो वैसा प्रतिनिधि जिसको इलाका का ज्ञान हो वो हमारा प्रतिनिधित्व करने लायक है। और
जो आपके साथ सुख में दुख में उससे क्षमता हो सकता है उसको नहीं हो, लेकिन रोने के लिए भी कम से कम खड़ा हो आपके साथ, तो आपको लगेगा कि हमारा वोट देना सार्थक हुआ। चलिए ठीक है। दादा इधर आ जाइए, आप भी बहुत बुजुर्ग दिख रहे हैं, आपसे ही वार्तालाप करेंगे। इधर आइए गौतम जी, बड़ा एकदम सोच में पड़े हुए हैं, क्या है इस बार माहौल? माहौल तो ठीक है। ठीक है, हाँ, मोदी जी का माहौल है। मोदी जी का माहौल है कि कौशलेंद्र जी का? कौशलेंद्र जी के माहौल जो है मोदी जी के चलते हैं। कौशलेंद्र जी का माहौल मोदी जी का चलते हैं? हाँ, एकदम पक्का बात है। 3 बार से MP बन रहे हैं मोदी जी के बदौलत। सब अपना अपना हिसाब किताब से लोग चल रहे हैं। जो लोग आपको बता रहे हैं कि काम नहीं किए, ये नहीं किए, वो नहीं किए, 3 साल में नया चेहरा आना चाहिए था। हाँ, ये भी लोग बोल रहे थे मार्केट में कि बार बार एक आदमी के काहे नीतीश कुमार जी टिकट देते हैं। यही बात है, मगर ये आ गए हैं तो हम लोग बीजेपी के मोदी जी के देख रहे हैं, उनके चलते इनको विजय होगा। अच्छा, मोदी जी के चलते कौशलेंद्र जी निकल जाएंगे? निश्चित विजय होगा। निश्चित। क्या करें दादा, कहाँ जा रहे हैं? अरे सुनिए, नहीं बोलेंगे, निकाल दिए। इधर आइएगा, बहुत सारे लोग आए हैं, क्या बोलते हैं कि बोलने के लिए बहुत सारे यूथ भी है। क्या करते हो भाई? पढ़ाई करते हैं। किम्मा में? तुम्हें BA में एडमिशन करवाए हैं। BA में एडमिशन करवाए हैं। वोट देते हैं? वोट तो कभी जिंदगी में नहीं दे सकते हैं। काहे जी? कुछ नहीं, इससे प्रभाव नहीं पड़ता वोट से। काहे नहीं? अरे लोकतंत्र का पर्व है, काहे नहीं दीजिएगा वोट? वोट देने से सबसे बुड़बक आदमी वोट देने वाला, आपको बताते हैं। अच्छा, जो मतलब इतना वोटिंग होता है सब बुड़बक है? कुछ काम नहीं होता। तालाब पे मेरा घर है, आज तक एक शौचालय का व्यवस्था नहीं हुआ, ना कुछ पानी जल का व्यवस्था हुआ। कहाँ जाता है जानिए, आते हैं 10 कोस के आदमी आते हैं। देखिए क्या समस्या है जी। अच्छा, मतलब कि लोकल समस्या बता रहे हैं जी। लोकल आप नगर परिषद में जाकर के बोलिए 2-4 बार, हो सके हो जाए। नहीं पड़ता है, कोई सुनने वाला नहीं। सब अफसर सही है। हाँ जी, सब अफसर सही है। आप लोग कहाँ के हैं भैया? सुनिए। अरे तेरे को उधर तो बोल। हाँ, अरे सुनिए ना, आप इतना भाग कहाँ रहे हैं? अरे इधर आइए, इधर। हाँ, कहाँ घर है? इस्लामपुर है। इस्लामपुर घर है? राणा प्रताप नगर। राणा प्रताप नगर। हाँ, बोलिए। सोना का चैन पहन ले, कोई छीन लेगा? अभी तो छीन लेगा, लेकिन इसका कॉपी हम पहने हुए हैं। जब छीने वाला रहता है तो हम रख देते हैं। अच्छा, ओरिजिनल रहता है उसको खोल करके आते हैं नहीं? हाँ, बोलिए ना। अच्छा, इस बार माहौल क्या भैया? माहौल तो आपसे छिपा हुआ नहीं है। नहीं, हमसे छिपा है तब ना आप लोग से पूछने के लिए आए हैं। माहौल आपको जो जनता लोग बताए होंगे कि माहौल क्या है, लेकिन हम बताएंगे मोदी जी का लहर है। मोदी जी का लहर है? हाँ, मोदी जी का लहर है। अब मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी के बहुत सारा काम किए हैं। इस्लामपुर में क्या काम हुआ है? इस्लामपुर में अभी तो मोदी जी का कोई इधर 5 किलो अनाज मिलता है ना? अनाज तो मिलबे करता है, और अनाज बड़ा लोग को भी मिलता है, छोटा लोग को भी मिलता है। बड़ा लोग को ज्यादा मिलता है, छोटा लोग को कम मिलता है, ऐसा बोलेगा? नहीं, जिनका कार्ड पे जो जितना कैंडिडेट है उसको उतना अनाज मिलता है, ऐसा नहीं है। अनाज मिलता है और सभी लोग को अनाज मिलता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जिसका कार्ड है उसको अनाज मिलता है। अब जिनका कार्ड नहीं है और घर में बोलेंगे कि अनाज हमको मिल जाए, उसके लिए आप अप्लाई कीजिए, कार्ड बनवाइए, उसके लिए प्रक्रिया है। प्रक्रिया के कारण है कि आपको सुविधा मिलेगा। अच्छा, मतलब कि जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया से आएंगे तो आपको सुविधा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या बोले चाचा? बोले कि पानी का नाली बना दो, नाली का पानी में नाली बना दो। कि पानी को देखिए, अभी हमारा टोला है 21 नंबर वार्ड से बोल रहा हूँ मैं, समझ गए ना। हमारा VC तनवीर आराम है, सारी काम ठीक करते हैं, लेकिन मेरा हम लोग का कॉलोनी वगैरह नहीं मिला। झोपड़ी टान के हमारा बाल बच्चा अभी भी फूस के घर में रह रहे हैं। हाँ, अभी रह रहे हैं अभी तक। अरे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको मकान मिल रहा है। अरे जैते 2 साल से खाली मांगता है आवासीय लाभो, तो ये आधार कार्ड लाभो, तो पहचान पत्र लाभो, बहन तो उसी ने तो पैसा घुस रहा है। कितना दे आधार कार्ड और पैन कार्ड दे, पालना चाहिए। साला यहाँ मिल नहीं रहा। चलिए अभी दिखा देते मेरा। अच्छा, आपका घर मतलब कि एकदम, चलिए अभी दिखा देते। शामिल घर न है जी, घर रहने के लिए नहीं, घर रहने के लिए नहीं है। ऐसी दम तिरपाल लेके है, तिरपाल रोड पर है। अच्छा, राम जी भी पहले तिरपाल में थे, अब महल में आ गए, आपका भी महल बन जाएगा। कहाँ से बनेगा? यहाँ तो रोज यहाँ जाता है, आज दे रहा है, कल दे रहा है, ये लाभो लिख के, हुआ लाभो, तो सब पैसा तो ले रहा है, कागज ने ठग के ले रहा है। लोग जाओ, उतना में नया घर जाओ तो कहाँ जाओ, यहाँ मिल रहा कुछ नहीं। मिल रहा है कुछ नहीं। एक और RJD का गमछा उमछा लिया, कहाँ घर है भैया?
मेरा महुअरी मिल के घर हुआ और नालंदा जिला रहने वाले हैं। पहली बात है कि हम सिंगर भी हैं, गाना वाना गाते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र धमाल हुआ और लगातार हमको आरजेडी पर गाना आते ही रहता है, क्रिस्का फिल्म से, गंगा सराय से और तमाम गाना। अच्छा, वो तो आप गायक हैं, ठीक है, आप एक यूथ भी हैं, आप एक वोटर भी हैं। नालंदा में मुद्दा क्या है? नालंदा में मुद्दा तो है ललटेन के है। ललटेन के मुद्दा है? मुद्दा थोड़ी होता है वो मुद्दा नहीं होता है। ललटेन के तो उम्मीदवार भी नहीं, सीपीआई के शायद उम्मीदवार है ना, माले के उम्मीदवार है। माले के उम्मीदवार है। माले के उम्मीदवार है, मतलब आप एक लोक गायक हैं, आरजेडी का पक्ष रखने आप ये बोल रहे हैं। तो कुछ सुनाइए, हमारे दर्शकों को इतना सारा भीड़ लगल है। अरे हेलो अजी, हाँ जी बोलो जी, प्रणाम करते ही टेढ़ी टेढ़ी के खुश रह केकर बटम दबावे जाए, ठीक है हाजी किन खा दबावे कहा जी, टेढ़ी टेढ़ी के अबरी दम घापा घाप ललटेन छाप पर बटम दबावे। अब यहाँ के ललटेन पर दबावे के ना है। आगे हरियर गा मछिया बांधी के पगली खाड़ा रोडवा पर हीरा नामा रहतौगे, आगे केतनो होतौ मार धर गे पगली बकिया बकी ललटेन में बरतौगे, आगे केतनो होतौ मार धर गे पगली बकी अब की ललटेन में बरतौगे। भारी तू कैनी गलती फेरो तू मरनी पलटी, आ केतनो कुछ करमी पलटू दल न गलतौ रे केतनो कुछ करमी पलटू दल न गलतौ रे। अरे लालू चाचा डरलौ ना तेजस्वी डरतौ रे, आ पूरा बिहार में ललटेना में बरतौ रे। अच्छा, एक संज्ञा दिया गया है चाचा जी, मतलब कि नीतीश कुमार के बार बार जो उनका मतलब कि कार्यकाल रहा है, कभी आरजेडी के साथ, कभी एनडीए के साथ, इसको लेकर के अलग अलग नाम से उनको नवाजा जाता है। बहुत सारे लोग पलटू राम बोलते हैं, बहुत सारे लोग मतलब कि अलग अलग नाम से बुलाते हैं, आप भी जानते हैं। इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा इस बार के चुनाव में? देखिए, पलटू किसको कहेंगे? जो अपने कार्य पद्धति से पलट जाए, जो अपने सिद्धांत से पलट जाए, जो अपने चाल चलन से पलट जाए, वो पलटू राम है। तो अगर नीतीश कुमार के बारे में ये संज्ञा दिया जा रहा है, तो जिनके साथ वो जा रहे हैं, चाहे वो आरजेडी के साथ जाएं, चाहे वो भाजपा के साथ जाएं, तो वो भी तो पलट रहे हैं ना। जिसके तरफ जा रहे हैं वो भी तो पलट रहे हैं ना। तो पलटू एक कैसे होगा? पलटू तो दोनों हो गए। जिनके साथ जा रहे हैं वो भी पलटू हो रहे हैं, और जो जा रहे हैं वो भी पलटू हैं। अगर पलटू कहा जाएगा तो दोनों को पलटू कहा जाएगा। बिल्कुल। मूल बात यह है, जो आप चुनावी विश्लेषण कर रहे हैं अमित जी, मूल बात यह है कि देहात में वो कहावत है कि हमार बेटा कान तो काने से ही है। खास बात तो खास बात यह है कि हमारे यहाँ जो घोषित उम्मीदवार हैं वो इस जिले के नहीं हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं वो इस जिले के नहीं हैं। जब इस जिले के नहीं हैं तो उन्होंने इस जिले का भ्रमण नहीं किया है, उनको इस जिले का भौगोलिक बनावट का ज्ञान नहीं है। उनको ज्ञान होते होते 5 साल बीत जाएगा। अगर चुनाव जीतते भी हैं वो, तो उनको समस्या समझने में और इलाका समझने में समय बीत जाएगा। और उनको खोजने के लिए हमको जाना पड़ेगा पटना, उनको खोजने के लिए जाना पड़ेगा हमको पालीगंज। तो इस्लामपुर के लोग जो एक अपने प्रतिनिधि को जहां बुलाते हैं और जिस समय जाते हैं वहां पर मिल जाता है, ये अपॉर्चुनिटी हम लोग गंवा देंगे, ये अवसर हम लोग गंवा देंगे। तो लाख कुछ कमी रहा होगा, मैं नहीं मानता हूं कि हमारे सांसद हैं, और दुनिया में कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, इस धरती पर कोई परफेक्ट नहीं है, तो हमारे सांसद में भी कमी रहा होगा, इसमें कोई इनकार नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा लोकल स्तर पर, हम जब देखते हैं प्रखंड कार्यालय में, अंचल कार्यालय में, तो भ्रष्टाचार बढ़ा है, पदाधिकारियों पर नियंत्रण घटा है, प्रशासनिक नियंत्रण जो होना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों का, कमी रहा है उसमें। लेकिन उसके बावजूद यह राष्ट्र का चुनाव है, स्थानीय मुद्दा का जब चुनाव होगा हम इसके साथ हैं। और जो समस्या यहाँ पर लोगों ने उठाया है वो समस्या लोकल चुनाव का है, जिस समय यही पब्लिक भूल जाती है इस बात को, अपने भाई के नाम पर, अपने गोतिया के नाम पर, अपने परिवार के नाम पर समर्थन देने लगती है और मुद्दा को गौण कर देती है। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से यहाँ पर जो जागरूक पब्लिक हैं, वो जब स्थानीय निकाय का चुनाव आवे तो उसमें भी इस मुद्दा को जोर शोर से उठाइए और कहिए कि जो मेरा काम करेगा हम उसी को वोट करेंगे। और इनसे भी ये सवाल उठना चाहिए। माननीय सांसद महोदय भी अगर आते हैं, अगर लोकल प्रतिनिधि काम नहीं करता है तो दिस इज ड्यूटी ऑफ एमपी ऑल्सो। उनकी भी जिम्मेवारी है
कि अगर ये बड़ा समस्या यहाँ पर पानी नहीं है और यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो इस समस्या का निदान करना भी उनको प्रायोरिटी में होना चाहिए। और आपके चैनल से हम भी इन लोगों के साथ रह के और इस मांग का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि इस समस्या का निदान हो। अच्छा, जो समस्या लोगों ने बताया वो समस्या मतलब कि है गंभीर समस्या है। चूंकि लोकल लोग हैं जिनका घर द्वार है वो तो घर में जाके शौच कर लेंगे, वो पानी पी लेंगे कहीं से लाके। यहाँ पे 10-15-20 आता है। और ये तो दुर्भाग्य है हमारा कि हम नगर पंचायत से नगर परिषद में तब्दील हो गए, अब बावजूद इसके यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा और शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। तो ये मेरे माथे पर कलंक है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के माथे पर कलंक है, चाहे लोकल बॉडी के प्रतिनिधि हों, चाहे बड़े प्रतिनिधि हों, विधायक हों, सांसद हों, उनके माथे पर ये कलंक है और इस कलंक को मिटाना उनकी जिम्मेवारी है, होना चाहिए उनको, और इस समस्या का निदान उनको होना चाहिए। चलिए, मतलब कि जो है यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि जो भी समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, और समस्या छोटा हो या बड़ा हो, समस्या होता है। वो यहाँ पे जो लोकल क्या बोलते हैं कि लोग हैं वो तो शौचालय चले जाएंगे अपने घर में, लेकिन जो 8-10-15 किलोमीटर दूर से आते हैं मार्केटिंग करने के लिए, उनका क्या होगा। एगो चाचा बता रहे थे कि चाप करके जाएंगे उधर राजगीर रोड, आएगो बता रहे थे कि जाएंगे उधर, कोई का घर तो यहीं पे, तो वो घर चले जाएंगे। आप क्या मुस्कुरा रहे भैया? हम कुछ बोले? हाँ सुनिए। बस हम लोग यही बोलेंगे, तालाब पर शौचालय नहीं है, इसके वजह से हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि शौचालय नहीं है, शौचालय चाहिए। खाली शौचालय से हो जाएगा? शौचालय, पानी सब जरूरी है। यहाँ पर आदमी आता है, बाहर से आता है, पेशाब बाथरूम लगता है, बेचारी कभी उधर ठकुरबारी में भाग जाते हैं, कभी तालाब के अंदर में डूब घुस रही है। आदमी का शर्म नहीं है उसके पास। ये सबके पास है। तो ये हमारे सांसद साहब आई कोची हैं, कोची कर रहे हैं हमारे। वही ना बोले श्रीनिवास चा कि ये लोकल मुद्दा किए कोची वो किए का चीज 15 साल से यहाँ आज तक तालाब पर आए हैं कभी देखने के लिए। 10 बार रिबन काटे आए हैं, रिबन काटे आए हैं, रिबन काटते हैं बस, और कुछ नहीं विकास के लिए। पप्पू मुखिया ये सब क्या चीज कर रहा है, सब पानी बह रहा है, जो दुनिया का पानी बह रहा है। वीडियो दिखावे आपको, देखिए कैसा वीडियो बारह हमको पानी बह रहा है पूरा। एगो मेरा वार्ड का टोनी है। पत्रकार साहब, मोदी लहर में पार तो जरूर लग जाएंगे, इनमें किंतु परंतु कहीं पे नहीं है। बस ऐसा एक व्यक्ति तक पूछा जाए समस्या के मामले तो आदमी ना खुश है उनसे, कौशलेंद्र बाबू से। हम लोग कौशलेंद्र जी को वोट नहीं देंगे, सीधी सी बात है, खुल के बोल दिए। मोदी रहेगा तो दूसरा वाला तो देंगे, उसको नहीं देंगे। पूरा इस्लामपुर मोदीमय है, इस्लामपुर मोदीमय, मोदी कमाए है। अरे तो एगो बात बताइए, आप लोग बोल रहे हैं कि कौशलेंद्र जी को वोट नहीं देंगे, पहले पूरा बोलने दीजिए। अब नीतीश कुमार और मोदी दोनों एक है। अरे दोनों पलटू राम है भाई, जो कुछ नाम ले रहे हैं यार। एक और बात है सर कि आज देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एक और परवलपुर तरफ गांव है कल्याणपुर, वहाँ पे एक ऐसा गांव है जो कि पिछड़े जाति के लोग रहते हैं ज़्यादा करके, और एक 2-4-5 जाति के लोग हैं जो कि एक वहाँ पे हैं ऐसे इंसान हैं जो कि पूरा गांव को क्रस्ट करके रखे हैं। वहाँ पे सीईओ साहब, डीएम साहब, वीडियो साहब, एसडीओ साहब, सबके पास हम जा कर के आवेदन दे के, इतना मेरे पास फोटो कॉपी लगा हुआ है। मतलब कि आपका काम रखे, हाँ काम नहीं हो रहा। सीईओ साहब तर जाते हैं तो कहते हैं फलना चीज़ के दीजिए, आप ई प्लॉट नंबर गलती बताएं। वहाँ गए तो वो कहते हैं ई प्लॉट गलती है आपका, ई वाला बताइए। और समस्या क्या है तो पूरा गांव क्या है। चलिए, पूरा गांव जो है उससे डरने के बावजूद उसको क्रस्त कैले है, लेकिन मतलब उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, अलग अलग लोगों से वार्तालाप किए और अलग अलग लोगों का अलग अलग मुद्दा है। सभी का, कुछ का नली गली का मुद्दा है, किसी का शौचालय का मुद्दा है, और जिस स्पॉट पे हम खड़े हैं यहाँ पे अगर सबसे बड़ी मुद्दा अगर कुछ है तो वो है शौचालय का मुद्दा। यहाँ पे मछली मार्केट से जब आप स्नातक कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे तो आपको 500-600 मीटर का जो गैप है उस रोड में इतना धूल उड़ता है कि मतलब कि उसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। आप अगर इस्लामपुर रेलवे स्टेशन जाने के लिए 3 रास्ता है, और तीनों रास्ता का जो स्थिति है वो भगवान भरोसे को भैया बोले थे किसी को डिलीवरी होना होगा तो 7 महीना में हो जाएगा, और ये बात रियलिटी है। और रियलिटी है, कोई नहीं इसको बनवा रहा, चाहे वो एमपी साहब हो, विधायक जी हो, चाहे वो मतलब कि क्षेत्रीय नेता हो, किसी का भी उस पर ध्यान नहीं है। तो चुनाव है, चुनाव में लोग अपना अपना मुद्दा बता रहे हैं, और बाकी जो प्रबुद्ध लोग थे वो अपने तरीके से चीज़ों को बताए। बाकी आप इस लोकसभा क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं? नालंदा के जो एमपी रह रहे हैं पिछले 15 वर्षों से, उनके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग दावा कर रहे हैं, लेकिन जो परिणाम आएगा वो 4 तारीख को आएगा, तब पता चलेगा कि किनका दावा होता है और किनका दावा हवा होता है। तो हम ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में अगले लोगों से वार्तालाप करेंगे कि वहाँ का मुद्दा क्या है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते हैं नालंदा दस्तक।